नमस्कार दोस्तों, आज हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। मैंने पहले आज हमारा ये तीसरा भाग है। टॉड बर्पो नाम के एक शख्स ने, उनके बेटे को ये सारी चीज़ों का अनुभव हुआ था दोस्तों। उनके बेटे का नाम था कोल्टन बर्पो। तो उसने जो भी अपने अनुभव कहे हैं उस पर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है द हेवन इज़ फॉर रियल, और इस पर एक फ़िल्म भी बनाई गई थी और इसका भी नाम यही है जो किताब का नाम था, हेवन इज़ फॉर रियल। तो इन सारी चीज़ों से मैं ये सारी बातें आपको बताता हूँ। टॉड ने अपने एक अनुभव के बारे में बताया है कि जो उसके बेटे को उसने सुनाया था। उनके बेटा जो था दोस्तों कोल्टन ने, एक बार वो अपने पिता से जब बात कर रहा था तब उसने ये कहा कि पॉप तुम्हारे कौन थे, तुम्हारे दादाजी थे ना। तो उसके पिताजी को अलग लगा कि ये पॉप के बारे में क्या कह रहा है। जो पॉप है दोस्तों वो कोल्टन के पिताजी, मतलब जो टॉड है उनके दादाजी थे। मतलब दादाजी मतलब नाना जी थे, उनके माँ के पिताजी थे। तब उन्होंने कहा कि वो मेरे नाना जी थे और मेरे माँ के पिताजी थे, और मेरा उनके साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता था, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। कोल्टन के पिताजी ने, मतलब टॉड ने उससे ये कहा दोस्तों कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, 3-3.5 साल का, तब वो इस दुनिया से चले गए थे, और उसके बाद तो मैंने उनको कभी भी मतलब उनके बारे में नहीं सोचा। लेकिन तुम आज उनके बारे में क्यों बात कर रहे हो। तब कोल्टन ने ये कहा दोस्तों कि मैं जब स्वर्ग का मुझे अनुभव हुआ था दोस्तों, तब उसने ये कहा कि मुझे वो जो आपके जो नाना जी है वो वहाँ पर मिले थे। तो ये सारी बातें सुनकर उनको बहुत अजीब लगा, और उन्होंने बहुत सारी बातें भी कही जो शायद उसके दादाजी और कोल्टन के पिताजी जानते थे। कोल्टन ने ये सारी बातें उनसे कही, और बाद में टॉड जो थे, मतलब कोल्टन के पिताजी, उनको ये सारी चीज़ें बहुत ही अजीब लगी। और उसने ऐसी भी बातें कुछ कही दोस्तों कि जो पता है इनको पता ही चला कि हाँ, मेरा बेटा झूठ नहीं बोल रहा है। और बाद में घर पे जाकर उनके जो दाना जी है उनका उन्होंने कहीं से फ़ोटो निकाल, एक एल्बम से निकाला, और कहा कि तुम्हें यही दिखे थे ना। वो जो नाना जी की तस्वीर थी दोस्तों, वो तकरीबन 70-75 साल के जो बूढ़े इंसान थे, मतलब वो बूढ़े जो नाना जी थे उनकी तस्वीर थी। तो उसको देखकर उसने ये कहा कोल्टन ने कि ये वो ऐसे नहीं दिख रहे थे, और उन्होंने चश्मा पहना था। आप समझ सकते हैं कि 70-75 साल का इंसान पर चश्मा शायद पहनता ही होगा। तो इस वजह से उसने ये कहा कोल्टन ने कि वो ऐसे नहीं दिख रहे थे और उन्होंने चश्मा नहीं पहना था, क्योंकि स्वर्ग में कोई भी चश्मा नहीं पहनता। तो ये बात सुनकर उनको बहुत अजीब लगा। बाद में उन्होंने और भी ढूंढा, टॉड ने, कोल्टन के पिताजी ने, कि उनकी कोई पुरानी तस्वीर मिलती है क्या। और सौभाग्य से उनको वो मिल गई दोस्तों। वो जो तस्वीर थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल से भी कम थी, मतलब उसके नाना जी की 30 साल से कम की एक तस्वीर थी, जिसमें वो बहुत ही जवान थे दोस्तों। तो वो जब तस्वीर उन्होंने कोल्टन को दिखाई, तब कोल्टन ने कहा कि हाँ, बराबर वो यही थे। और उनके नाना जी ने भी यही कहा दोस्तों कि जब कोल्टन वहाँ पर गया था आत्मलोक में, जब उसका एक्सपीरियंस हुआ था एनडीई का, तब उसके नाना जी ने उससे ये कहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे पिता से भी बहुत प्यार करता हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जब टॉड को पता चली कोल्टन के पिताजी को, तब उसने ये कहा कि हाँ, ये सच है कि शायद कोल्टन को ये सारा अनुभव हुआ होगा, और उनको बाद में पूरी तरह से यकीन हो गया कि कोल्टन ने ये सारी बातें जो अनुभव की है वो सच है दोस्तों। ये जो कोल्टन की कहानी है वो हमें ये सिखाती है कि जो स्वर्ग है या फिर आत्मलोक के बारे में हम बहुत बार बातें करते हैं कि वो कितना सुंदर है। तो इस तरह से ये जो सारी चीज़ें हैं, आज की कहानी हमें ये सिखाती है कोल्टन की दोस्तों कि हम जिन लोगों से प्यार करते हैं, या फिर जो लोग हमसे प्यार करते हैं, हम उनसे कभी भी नहीं बिछड़ेंगे। एक दिन ऐसा होगा कि हम अपना कार्य पृथ्वी का जब पूरा करके यहाँ से चले जाएंगे, तब हमारे जो अपने हैं वो हमारे साथ वहाँ पर बहुत ही खुशी से रहेंगे। लेकिन उसके लिए मैं यही कहूँगा कि हमें जीवन का सामना करने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी हमारा कर्तव्य है उसको जितना अच्छे से हम कर सके उसकी कोशिश करनी चाहिए। जो भी हम जीवन में कर्म करते हैं उसको हम कितने निस्वार्थ रीति से या फिर स्थितप्रज्ञता से करने की कोशिश करेंगे, इसी पर हमारा जो विकास है वो इतना अच्छा हो सकता है दोस्तों। अभी जो मैंने आपसे बातें कही कि कर्तव्य अच्छे से करना है, स्थितप्रज्ञता से जीना है, जब एक इंसान इस तरह से जीने की कोशिश करता है, और थोड़ा बहुत, मैं बड़ा भी नहीं कहता, थोड़ा बहुत अगर उसमें वो सफल हो गया दोस्तों, तो वो कहाँ से कहाँ जा सकता है। वो 6ठे और 7वें लोक में आराम से जा सकता है दोस्तों। सिर्फ उसके मन की तैयारी होनी चाहिए कि मैं निस्वार्थता से और स्थितप्रज्ञता से जीऊँगा। मैं काम क्रोध लोभ को अपने आसपास भी नहीं आने दूंगा, और जितना हो सके मैं समाज में कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ये जो अच्छे विचार है दोस्तों, वो इंसान को इतना बड़ा कर सकते हैं आत्मलोक में कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो कोल्टन की ये जो कहानी है वो हमें यही सिखाती है कि जो स्वर्ग है वो कितना सुंदर है। स्वर्ग में खुद ईश्वर के दूत हमारे साथ होंगे। स्वर्ग में
हमारे जो अपने हैं वो हमेशा हमारे साथ होंगे। और स्वर्ग में उसके बहन के बारे में जब मैंने आपसे कहा था, तब आपको वो सीन दिखाया था मैंने कि इतना सुंदरता है वहाँ पर कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते दोस्तों। तो ये कहानी हम अपने दिल में बिठा कर, और वो जो अनुभव हुआ था, मैं तो यही कहूँगा कि इससे जो मैसेज मिलता है वो हम सबको मिलता है। और कहीं न कहीं ये जो अनुभव है वो हमें यही सिखाता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी चमत्कार कभी-कभी होते हैं कि जो आत्मलोक का एक ऐसा सच, या फिर स्वर्ग का एक ऐसा सच हमारे सामने लाते हैं कि जिसके बारे में हम पूरी तरह से जान सकते हैं कि आखिर इस दुनिया में मौत के बाद की दुनिया जो है वो कितनी सुंदर है, या फिर अगर कोई इंसान है तो उसके साथ कितना वहाँ पर अच्छा हो सकता है दोस्तों। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।